तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमेटिक फीवर के बारे में। तो बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो जब भी ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो हमारा रिमेटिक फीवर होगा। रिमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मल्टी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन होता है। एंड ये बेसिकली कुछ हफ्तों के बाद होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद। जैसे कि अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए से फेरेंजाइटिस हुआ, देन हो सकता है कि उनको की इन्फेक्शन के 2 से 3 वीक्स के बाद उनको ये रिमेटिक फीवर हो जाए। इसमें क्या होता है, रिमेटिक कार्डाइटिस होता है। बेसिकली कार्डाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। तो रिमेटिक कार्डाइटिस जो होता है वो बेसिकली एक कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है एक्टिव रिमेटिक हार्ट डिजीज़ का। अगर रिमेटिक फीवर ट्रीट नहीं हुआ तो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ होगा। और रिमेटिक हार्ट डिजीज़ का जो है सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है रिमेटिक कार्डाइटिस। इसका पैथोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है, अगर अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल ए फेरेंजाइटिस हुआ, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ, या फिर जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी हुआ किसी को, तो उन तीनों कॉज के लिए रिमेटिक फीवर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग रॉबिन्स के हिसाब से जाएंगे। रॉबिन्स बोलता है कि एक्यूट रिमेटिक फीवर रिजल्ट फ्रॉम host immune response to group A streptococcal antigen that cross react with the host protein। इसमें बोल रहा है कि अगर आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन आएगा, तो आपका जो एंटीबॉडी होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन से इन्फेक्शन होता है, तो वो जो एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बना रहा है, वो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट कर जाता है होस्ट के प्रोटीन के साथ। ठीक है। उसके बाद जो कि इसका सिम्टम्स जो है वो 2 से 3 हफ्ता के बाद आता है। ये टाइम जो होता है, ये टाइम चाहिए होता है ताकि हम इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन के लिए। पर्टिकुलरली जो हमारे एंटीबॉडी है CD4 और टी सेल्स, वो डायरेक्टली एक्ट करता है एम प्रोटीन के साथ। तो स्ट्रेप्टोकोकस में एक एम प्रोटीन होता है जिसके अगेंस्ट हमारा जो है CD4 और टी हेल्पर सेल उस एम प्रोटीन को रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट वो रिएक्ट करता है। कुछ केसेस में क्या होता है, वो एम प्रोटीन हमारा जो है हार्ट का एंटीजेंस के साथ वो मतलब काइंड ऑफ सिमिलर होता है। तो वही जो है, ये एम प्रोटीन को तो रिएक्ट किया, साथ के साथ हमारा जो है हार्ट का जो टिश्यू है उसको भी डैमेज कर दिया। साथ ही साथ ये अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एंड ये मैक्रोफेजेस और फेगोसाइटिक सेल्स को भी ये रिक्रूट कर देता है। तो वहाँ पे फेगोसाइटिक सेल आ गए, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ गया। ठीक है, जिसके लिए अपना हार्ट का टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी रेस्पॉन्स और टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन दोनों होता है, जिसके लिए हमारा जो है हार्ट सेल डैमेज हो जाता है। अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो क्या सबको रिमेटिक फीवर होगा? आंसर इज नो। अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो उनमें से एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ही रिमेटिक फीवर होगा, विच इज एस्टिमेटेड 3%। Maybe it could be due to the genetic susceptibility और environmental factor, जिसके लिए ये रिमेटिक फीवर हो रहा है। ठीक है, और जब ये जो लीजन होता है, इसमें जो है ये स्ट्रेप्टोकोकाई एब्सेंट होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने उनको स्ट्रेप्टोकोकाई को ऑलरेडी ख़त्म कर चुका होता है। बट बिकॉज उसका जो एम प्रोटीन है वो मिमिक करता है कार्डियक सेल्स के साथ, तो फिर वो फर्दर डैमेज करने लगता है कार्डियक सेल्स को। अब पैथोजेनेसिस को हम लोग सिंपली देखते हैं, तो जो हमारा अनट्रीटेड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस होगा, है ना, वो एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, उन सब के लिए ये सब एक साथ है। ठीक है, तब ये रिमेटिक फीवर मतलब होगा ही होगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस है तब उसको रिमेटिक फीवर होगा, ज़रूरी नहीं है। इट इज़ ओनली 3% केसेस। बट अगर सब कुछ है, अगर सब कुछ क्राइटेरिया है, देन उसको रिमेटिक फीवर होने का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन व्हाइल यू आर टेकिंग दिस हिस्ट्री, ट्राई टू check out the environmental factor and untreated streptococcus pharyngitis, क्योंकि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी तो लाइक इट इज़ इट यू डोंट नो दैट, मतलब उसको तो फिर आपको रूटीन टेस्टिंग करने के बाद ही वो पता चलेगा ना। नाउ सेकेंड थिंग इज़ लाइक इन चीज़ों के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेटेड होगा। ठीक है, इन चीज़ों के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड होगा। इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज़ है, अब जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल ए इन्फेक्शन है, ये बेसिकली मोलिकुलर मिमिक्री करेगा। मोलिकुलर मिमिक्री करके बेसिकली क्या करेगा, ये कार्डिक सेल के साथ मिमिक करेगा, जिसके लिए क्या होगा, हमारा ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है क्रॉस रिएक्ट कर जाएगा होस्ट के साथ, एंड इसके लिए हमारा ऑटो रिएक्टिव BNCD4 एंटी सेल्स का एक्टिवेशन हो जाएगा, जिसके लिए हमारा टिश्यू इन्फ्लेमेशन होगा, फीवर होगा, उसके बाद आपका अठेल्जिया होगा। अठेल्जिया मतलब कि पेन इन द जॉइंट, इंक्रीज SRNC रिएक्टिव प्रोटीन, एरिथमेटिक एरिथमा मार्जिनेटम होगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होगा। ठीक है, एंड ये जो एक्टिवेट हुआ हमारा ऑटो रिएक्टिव BNCD4, इसके लिए क्या होगा, एंटीबॉडी जो है रिकॉग्नाइज करेगा गैंग्लियोसाइड एंड एन-एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामिन को। बेसिकली ये हमारा नर्व्स में होता है, जिसके लिए न्यूरल सिग्नलिंग सरफेस टारगेटेड होगा, जिसके लिए सेल सिग्नलिंग डैमेज होगा, एंड देन आपको सिथेरम्स कोरिया होगा। तो कोरिया मतलब क्या होता है, कोरिया मतलब डांसिंग से है। सिथेरम्स कोरियन इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें कि ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होने लगते हैं लिम्स के। साथ ही साथ ये जो है एंटीबॉडीज ये अटैच करता है सरफेस ऑफ मायोसिन के साथ एंड अदर कार्डिक प्रोटीन के साथ, जिसके लिए क्या होगा, लिम्फोसाइट एडहेयर करता है मायोसिन एंड कार्डिक प्रोटीन के साथ, जिसके लिए होता है पेनक्रेटाइटिस होता है एंड बल्बुलर इंजरी होता है, जिसके लिए पेनक्रेटाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, है ना, हार्ट का तीनों लेयर का, एंडो भी, मायो भी एंड आपका पेरी भी। ठीक है, तीनों लेयर का हार्ट का अगर एक साथ इन्फ्लेमेशन हुआ उसको तो पेनकार्डिटिस। बल्बुलर इंजरी मतलब कि जो वेल्व है हार्ट का उसमें इंजरी होता है, जिसके लिए प्रोलॉन्ग पियर इंटरवल होता है एंड कार्डिटाइटिस होता है। अब जो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो बेसिकली एक पॉलीजेनेटिक सस्पेक्ट जीन है, जिसमें अगर ये जीन एंड सम अदर जीन ऑफ MSC एज वेल एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह हुआ, देन यू कैन सस्पेक्ट इट। एनवायरमेंटल रिस्क मतलब क्या है कि ओवर क्राउडिंग है, पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन है, मेटरनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो सब के लिए भी ये र्यूमेटिक फीवर हो सकता है। तो यू शुड राइट इट इन दी हिस्ट्री, आपको पर्सनल हिस्ट्री में सोशल इकोनॉमिक में सब मेंशन करना पड़ेगा। इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ र्यूमेटिक फीवर। अब नेक्स्ट थिंग है कि अगर वो लॉन्ग टर्म तक चला र्यूमेटिक फीवर का, देन र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। इसमें आपको ऑफन हम लोग बेल्बुलोपैथी देखते हैं। बेल्बुलो मतलब कि वेल्व, पैथी मतलब डिजीज़, मतलब कि बेल्बुलर डिजीज़ दिखेंगे, एंड इसमें आपको जैकॉफ एलेक्ट्रोपैथी दिखेगा, जो कि एक बिनाइन एलेक्ट्रोपैथी है, जो कि आपका जॉइंट्स का जो लेंथ है उसको लूजनिंग कर देता है, टेंडेंस वगैरह को। र्यूमेटिक फीवर का क्लिनिकल फीचर में आते हैं। र्यूमेटिक फीवर का क्लिनिकल फीचर में बेसिकली सबसे पहले तो माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस हो सकता है लार्ज जॉइंट्स का। बेसिकली इट्स इफेक्ट मोर ऑफ योर नी जॉइंट्स, फिर आपका एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। तो लार्ज जॉइंट में होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका मेटाकार्पल जॉइंट में, फ्रेंजल्स में, वो सब में नहीं, इस ओकर्स इन दी लार्ज जॉइंट्स में। अर्थराइटिस मतलब क्या होता है, अर्थराइटिस मतलब कि पेन विद इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एंड द स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट। एंड माइग्रेटरी मतलब कि हो सकता है कि कोई जो पेन है डू माइग्रेटिंग फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर जॉइंट ऐसे करके। पेनक्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ऑल लेयर्स ऑफ द हार्ट। सबक्यूटेनियस नोड्यूल मतलब कि उसमें आपका जो एक्सटर्नल सरफेस है उसमें बेसिकली छोटे छोटे नोड्यूल्स दिखेंगे। एरिथमा मार्जिनेटम बेसिकली स्किन लीशन व्हिच इज नॉट लाइक एसोसिएटेड विद इचिंग। सिथेरम्स कोरिया मतलब कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है।
ये जो एक्यूट रूमेटिक फीवर है ये बेसिकली 10 डेज में आता है, 10 डेज to 6 वीक्स में आता है आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन 3% पेशेंट में, और ऑफ्टन बच्चों में होता है, 5 to 15 ईयर्स में होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग होता है कि जैसे हम लोग फ्रेंजियल कल्चर लेंगे, जब रूमेटिक फीवर होगा तब वो बेसिकली अगर फ्रेंजियल कल्चर लेंगे देन स्ट्रेप्टोकोकस उस पर नेगेटिव होगा, क्योंकि उस टाइम ऑफ द इलनेस में क्या होता है, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम जो भी हमारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है वो ख़त्म कर देता है उसको, लेकिन उसमें आपको स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ यानी कि जेनिस बी, इन दोनों का आपको मिल सकते हैं। बेसिकली दिस आर टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेप्टोकोकाई, तो वो सब आपको उसमें उनके एंटीबॉडीज़ मिल सकते हैं। बेसिकली ये टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारे स्ट्रेप्टोकोकस ये सब टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाया, तो आपको उनका एंटीबॉडीज़ मिल सकता है यहाँ पे इन दी डायग्नोसिस में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है कि हम लोग एक एक करके क्लिनिकल फीचर को डिस्कस करते हैं। माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस जो कि 70% ऑफ द पेशेंट में होगा, जो उनको एक्यूट रूमेटिक फीवर है, विच इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन एंड टिपिकली लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है कि हॉट, रेड, सोलन एंड टेंडर्ड जॉइंट होता है, बेसिकली सीवियरली इन्फ्लेम्ड जॉइंट होता है, एंड विद इन 1 to 3 days विदाउट ट्रीटमेंट बेसिकली ये नॉर्मल हो सकता है, एंड एक के बाद एक, मतलब इट इज़ लाइक मल्टीपल जॉइंट्स के अर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस, एंड इट इज़ अ नॉन डिफॉर्मिंग। नेक्स्ट इज कार्डिटिस। कार्डिटिस बेसिकली कॉमन मैनिफेस्टेशन है ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का। इसमें बेसिकली पेनकार्डिटिस होता है, जिसपे कि आपका तीनों लेयर ऑफ दी हार्ट का कार्डिटिस होता है। इसमें 40 to 50% केस में होता है। इसके कारण आपको वीक हार्ट साउंड आएगा, ट्रेकिकार्डिया आएगा, और एरिथमिया आएगा, एंड कार्डिटिस इज द ओनली मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूमेटिक फीवर जो कि आपका लॉन्ग टर्म तक रहेगा, परमानेंट डैमेज होगा इसके लिए आपका ऑर्गन का। इसमें आपको बल्बुलर इन्फ्लेमेशन होगा एक्यूट फेज में, एंड क्रॉनिक फेज में बेसिकली फिब्रोलाइसिस होगा एंड कैल्सिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपका स्टेनोसिस ऑफ द वेल्व हो जाएगा। आपको मायोकार्डिटिस बेसिकली कार्डियक डायलेशन से होता है, जो कि बेसिकली माइट्रल वेल्व को बेसिकली इफ़ेक्ट करता है, एंड जिसके लिए आपका वेल्व इनसफिशिएंसी हो सकता है, फिर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो अगर रूमेटिक कार्डिटिस हुआ तो बेसिकली माइट्रल वेल्व फेलियर हो सकता है, एओर्टिक वेल्व फेलियर हो सकता है, जिसमें बेसिकली रिगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज योर सबक्यूटेनियस नोड्यूल। सबक्यूटेनियस इस तरह से नोड्यूल्स बेसिकली होते हैं जो कि 10% ऑफ द केस में होते हैं, एंड दिस नोड्यूल्स आर पेनलेस एंड दे आर फर्म एंड फाउंड ओवर द एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द जॉइंट, एंड बेसिकली ये सिग्निफाई करता है अंडरलाइंग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को। इस तरह स्क्रोलिया बेसिकली इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, एंड इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं। इस तरह से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं चिल्ड्रंस के, एंड हाइपोटोनिया होता है, मतलब कि मसल का टोन गिर जाता है, माइल्ड मसल वीकनेस होता है। जनरली ये बेसिकली एक जनरलाइज मतलब हर जगह में होता है। इट कैन ओकर्स इन यूनिलेटरल ऑल्सो, जिसमें कि फेस, हैंड एंड आर्म को होता है, जिसमें देख सकते हो कि फेस, हैंड एंड आर्म्स वगैरह जो है वो बेसिकली इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक दे आर डूइंग सम डांस काइंड ऑफ कोरिया। दिस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली। सेकेंड थिंग है एरिथमा मर्जिनेटम। एरिथमा मर्जिनेटम इज लाइक स्किन रिलेशंस इस तरह से, जो कि लेस देन 5% ऑफ दी चिल्ड्रन में होता है। इनमें कोई भी इचीनेस नहीं होती, देयर इज नॉन इची स्किन लीजन, एंड हीट के साथ ये बेसिकली ख़राब होता है और भी वर्सन हो जाता है। एंड इसमें बेसिकली जो सेंट्रल है, सेंटर में पेल होता है, एंड जो रेड कलर इरेगुलर मार्जिन होते हैं। और ये जो अब क्लिनिकली क्या होगा, आप जैसे ही इचनेस को देखोगे व्हाइल यू आर टेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, तो साथ ही साथ डिसअपियर भी होने लगते क्लिनिकली। अगर मॉर्फोलॉजी देखोगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का, तो इसमें मैंने पहले बोला पेनक्रेटिस होगा। इसमें जो नेक्रोसिस होगा इट इज़ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, जो कि आपका कफ्स और टेंडिनस कॉज के बीच में होगा, एंड इसमें बेसिकली आपको फिश माउथ की तरह ओपनिंग दिखेगा ड्यू टू दी
मिट्रियल बल्ब सिनोसिस। पैथोलॉजिकल लीजन्स की बात करूँ इसमें आपको एस्कॉफ्स बॉडी दिखेंगे। एस्कॉफ्स बॉडी क्या होता है, आपका जो लीजन है, इस लीजन का फोकस बनाते हुए इसमें कुछ कुछ सेल्स आ जाते हैं। इसमें टी लिम्फोसाइट आ जाएगा, प्लाज्मा सेल्स आ जाएगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था, जैसे कि रिमेटिक है आपका, हाँ रिमेटिक फीवर होगा तो रिमेटिक फीवर में आपका जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा ना। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इसमें आपका टी सेल्स आ जाएगा, एंटीबॉडीज आ जाएगा, इसमें आपका एक्टिवेटेड हाँ टी सेल्स आ जाएगा, एंटीबॉडीज आ जाएगा, जो कि आपको रिक्रूट करेंगे मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स को। तो सेम थिंग ओकर्स हेयर कि वो सब उसको रिक्रूट करेंगे, रिक्रूट करके एस्कॉफ्स बॉडीज बना देंगे। इसमें जो मैक्रोफेज है वो एक्टिवेटेड मैक्रोफेज है, उसका नाम है एनिस्कॉफ सेल्स। तो एस्कॉफ्स बॉडी इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली फोकस ऑफ इन्फ्लेमेटरी लीजन, मतलब कि इट इज़ लाइक वेयर इन्फ्लेमेटरी लीजन इज ऑकरिंग, लाइक ये हार्ट है तो हार्ट का अगर यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी लीजन हो रहा है तो ये इसको बोलेंगे एस्कॉफ्स बॉडी, जहाँ पे हमारा टी सेल भी आ जाएगा, हमारा प्लाज्मा सेल भी आ जाएगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफाज भी आ जाएगा। एक्टिवेटेड मैक्रोफाज को बोलेंगे एनिस्कॉफ सेल। एंड ये जो मैक्रोफाज है इसको एनिस्कॉफ सेल जिसको बोलते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिकली बहुत एबंडेंट साइटोप्लाज्म है, जिसमें कि सेंट्रल राउंड ओबॉइड न्यूक्लाई होता है। ओकेशनली ये न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। एंड इसका जो क्रोमेटिन होते हैं ना, वो बेसिकली कंडेंस होते हैं, सेंट्रल होते हैं, एंड बहुत वेबी शेप होता है, रिबन शेप, एंड इसलिए उसको कैटरपिलर सेल्स बोलते हैं। यानी सारे लेयर ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें देखोगे जो ये जो सेंट्रलाइज्ड वेबी रिबन शेप है, बेसिकली इसका क्रोमेटिन है, जो इसका डीएनए है विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म देख सकते हो। तो दिस आर द कैटरपिलर सेल। यहाँ पे भी देख सकते हो कैटरपिलर सेल, दिस इज द कैटरपिलर सेल, दिस इज द कैटरपिलर सेल। यहाँ पे देख सकते हो ये कैटरपिलर सेल है, ये कैटरपिलर सेल है, इस तरह से। तो अगर आप किसी भी स्लाइड में से कैटरपिलर सेल, हार्ट का अगर आप बायोप्सी में से कैटरपिलर सेल देख रहे हो, देन यू कैन प्रिडिक्ट दैट ही ओके ही हैज सम ल्यूमेटिक हार्ट डिजीज। डायग्नोसिस में देखते हैं तो डायग्नोसिस में हम लोग रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया यूज़ करते 2015 वाला। रिवर्स वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ मेजर क्राइटेरिया होता है एंड कुछ माइनर क्राइटेरिया होता है। मेजर क्राइटेरिया जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, हाँ कार्डियाइटिस हो गया, कोरिया हो गया, तो दिस इज द मेजर क्राइटेरिया। ऐसे द माइनर क्राइटेरिया, अगर किसी को भी रिमेटिक फीवर है देन ही और शी शुड हैव like 2 major criteria, 1 minor criteria, and or 1 major criteria and 2 minor criteria, or 1 major criteria and 3 minor criteria. So like this, if here should have some combination like 2 major and 1 minor, or 1 major or 2 minor, or 1 major or 2 minor, like that he should have some criteria, it should have some diagnostic characteristic। तो उसमें नेक्स्ट थिंग है कि हम लोग कन्फर्मेटरी के लिए कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, हम लोग ब्लड टेस्ट करते थे, जिसमें ASO टाइटल्स का हम लोग चेक करते। तो ASO टाइटल्स अगर उसमें हाई हुआ देन वी कैन से दैट ही हैज़ दिस। नॉर्मली अगर किसी को सिजेरियंस कोरिया हुआ देन वो नॉर्मल भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमेटिक हार्ट डिजीज़।